आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रहरी चैनल में। हम पढ़ रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश का स्वमंतव्य मंतव्य प्रकरण, जिसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेद के आधार पर अपनी कुछ मान्यताएं लिखी हैं। मैं क्या मानता हूं ये बताया है। और पिछले कुछ कक्षाओं में हमने लगभग 45 के आसपास, बल्कि 45 नहीं 47 परिभाषाएं स्वामी जी की पढ़ी हैं। उन 47 परिभाषाओं में स्वामी जी ने अलग अलग शब्दों के अर्थ खोले हैं कि वो आचार्य किसे मानते हैं, एक गुरु क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, आत्मा किसे कहते हैं, स्वर्ग और नर्क क्या होते हैं। और इसी प्रकरण में आज हम जानेंगे 4 शब्दों को: स्तुति, प्रार्थना, उपासना। साथ ही साथ परमेश्वर को 2 रूपों में जाना जाता है, सगुण और निर्गुण। इन 4 शब्दों पर हम चर्चा करेंगे: स्तुति, प्रार्थना, उपासना और सगुण निर्गुण उपासना। महर्षि दयानंद सरस्वती जी अकेले ऐसे व्यक्ति हैं कुछ मध्यकालीन इतिहास के लोगों में, जिन्होंने हर बात को बड़े ही स्पष्ट रूप में कहा। उदाहरण के तौर पर, जैसे राजा अच्छा है या राजा बुरा है, स्वामी जी कहते हैं राजा अच्छा या राजा बुरा ये तो बाद की बात है, जो राजा बुरा है उसे राजा ही नहीं कहा जाएगा। जैसे ये न्याय सही है, ये न्याय गलत है, तो स्वामी जी कहते हैं ये सही, उचित और अनुचित न्याय होता ही नहीं है। जो उचित है वही न्याय है, अनुचित को न्याय ही नहीं कहेंगे। या ये वाले जो आचार्य हैं, ये आचार्य तो इनका आचरण अच्छा है, दूसरे जो आचार्य हैं उनका आचरण अच्छा नहीं है। स्वामी जी कहते हैं जिसका आचरण ही अच्छा नहीं है उसे आचार्य ही भला क्यों कह रहे हो, कि इन्होंने तो, ये तो डॉक्टर हैं, इनको चिकित्सा तो आती नहीं। अरे जब चिकित्सा नहीं आती तो डॉक्टर ही इनको क्यों कह रहे हो। बस स्वामी जी हर शब्द को बड़े ही स्पष्ट रूप में लेकर के चलते हैं कि जिसको चिकित्सा नहीं आती वो चिकित्सक हो ही कैसे सकता है। ये वाक्य ही गलत है कि देखो इन चिकित्सक को चिकित्सा नहीं आती। जब चिकित्सा नहीं आती तो चिकित्सक कहना बंद कीजिए। ऐसे ही स्वामी जी जब सगुण और निर्गुण की बात आती है तो आप देखेंगे पूरा धार्मिक जगत 2 भागों में बंट जाता है। एक कहता है परमेश्वर सगुण है, दूसरे कहते हैं निर्गुण है। 2 अपने अलग अलग संप्रदाय बन जाते हैं। एक कहते हैं हम तो सगुण परमेश्वर की उपासना करेंगे, दूसरे कहेंगे हम तो निर्गुण की उपासना करेंगे। ये होता क्या है सगुण और निर्गुण? एक संप्रदाय मानता है कि हम तो परमेश्वर में कुछ ना कुछ गुण मानते हैं, परमेश्वर में गुण हैं, और ऐसे परमेश्वर की उपासना करना सगुण परमेश्वर की उपासना कहलाता है। और दूसरा संप्रदाय कहता है परमेश्वर में कोई गुण नहीं है, निर्गुण है। गुण तो उसमें होते हैं जो प्रकृति से बना होता है, गुण तो उसमें होते हैं जो सीमित होता है। परमेश्वर तो असीमित है, परमेश्वर में गुण नहीं है, परमेश्वर है निर्गुण। इसलिए ऐसे परमेश्वर की उपासना करना निर्गुण उपासना कहलाता है। तो स्वामी जी कहते हैं चलो इस बात को समझेंगे अच्छे से, सगुण और निर्गुण को समझेंगे, पर पहले ये तो समझ लीजिए कि उपासना क्या होती है। पहले ये तो समझ लीजिए कि स्तुति और प्रार्थना क्या होती है। हम तो अभी इन्हीं को नहीं समझ पाए हैं। तो आइए एक एक करके चारों को समझते हैं। पहला शब्द लीजिए, स्तुति। स्तुति सुनते ही हमारे मन में आता है कि बस कोई व्यक्ति जो सामने खड़ा है उसकी प्रशंसा करते जाइए, उसकी भलाई भलाई ही बोलते जाइए, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, इसमें तो कोई बुराई ही नहीं है, यानी उसकी प्रशंसा का ढेर लगा दीजिए। स्वामी जी कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि किसी व्यक्ति की केवल अच्छाइयों का बखान करते जाना, बल्कि जो अच्छाई उसमें नहीं है उन्हें भी बोलते जाना, यह स्तुति है। बल्कि ऐसा नहीं है, जबकि महर्षि दयानंद इसको खारिज करते हैं। किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते जाना यह स्तुति नहीं है। एक विचार हमारे लोगों के मन में भर दिया गया है कि जी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। आप किसी संप्रदायी व्यक्ति से मिलेंगे और मैं कहता हूं सावधान रहिए उस संप्रदाय से, सावधान रहिए उस छद्म धर्म प्रचारक से जो आपको ये कह दे जी देखो सब अच्छे हैं, किसी की बुराई मत करो, बस दुनिया में जितने लोग हैं सब भले हैं, सब अच्छे हैं, बुराई करने से तो अपनी बुराई बढ़ती है। दुनिया का 100% झूठ है ये, 100% झूठ। किसी की बुराई मत करो, फिर तो इस दुनिया में न्यायाधीश बेकार हैं, फिर तो पुलिस व्यवस्था बेकार है, यानी फिर तो सच को सच कहना भी बेकार है, क्योंकि जब आप सच को सच कहेंगे तो झूठ को झूठ अपने आप हो जाएगा।
अरे जब दो लोग आपके सामने खड़े होंगे और कहेंगे जी बताइए इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये बुरा किया है, सच सच बता दे, आपको भी पता है कि सच क्या है, गवाही के रूप में आप जाएं, तो जब आप सही व्यक्ति का पक्ष लेंगे तो बुरे व्यक्ति के विपक्ष में तो अपने आप खड़े हो गए, बुरे व्यक्ति की बुराई तो आपने अपने आप कर दी। जब हम कहते हैं ना जी किसी की बुराई मत कहो, तो समझ लीजिए कोई व्यक्ति हमें जाल में फंसा रहा है, मीठी मीठी बातें सुनाई जा रही हैं। ये व्यावहारिक रूप में संभव ही नहीं है कि आप किसी की बुराई न करें, और अगर ऐसे बनने का प्रयास कर रहे हैं तो समझ लीजिए हम समाज के उस कोने में जाकर के बैठना चाहते हैं जिसका समाज की उन्नति में कोई योगदान नहीं है, जिसका मानना है कि कोई नृप हो हमें का हानि, जो चुनाव होते समय वोट डालने से डरता है, कमरे में बैठ जाता है और फिर बाद में गालियां देता रहता है सरकार को। अरे भाई तुमने सरकार चुनी ही नहीं, तुम गाली कैसे दे सकते हो, तुम बुराई कैसे कर सकते हो, वोट तो डालना चाहिए था ना। झगड़ा हो रहा है, कोई समस्या आ गई है, तुम अपना मत ही नहीं रख रहे हो, तुमने आकर के सही का पक्ष ही नहीं लिया और फिर शोर मचा रहे हो, दुनिया कितनी बुरी हो गई है, कितनी बिगड़ गई है, बिगड़ेगी ना। इसलिए केवल प्रशंसा करना मात्र स्तुति नहीं है। प्रशंसा करना मात्र तो प्राचीन काल में भांड हुआ करते थे, जो दरबार दरबार जा जा करके बस भलाई भलाई किया करते थे, बुरा एक भी नहीं बोलते थे शब्द। स्वामी जी कहते हैं ना, यह स्तुति नहीं है। स्तुति का एक सीधा सा अगर अर्थ मैं आपको बताऊं महर्षि के अनुसार, वेदों के अनुसार, तो वो है जानना। मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, दोनों को जान लेना ये स्तुति कहलाती है, और दोनों को ज्यों का त्यों बोल देना ये स्तुति है। इसलिए कोई राजा हो और राजा की बड़ाई ही करते जाओ, ये स्तुति नहीं है, ये तो झूठ और हो गया। अरे जो दुर्गुण है वो दुर्गुण भी रखिए ना सामने, भांड क्यों बनना। याथा तथ्य जो जैसा है उसको वैसा बोल दीजिए, यह है स्तुति। यानी अगर किसी के भीतर कोई बुराई है और हम वो बुराई आवश्यकता पड़ने पर कह रहे हैं, यह स्तुति है। शब्द सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर हां यही स्तुति है, क्योंकि वेद के 3 विषय हैं, स्तुति प्रार्थना उपासना, जिसमें स्तुति का अर्थ है जानकारी लेना, ज्ञान कर्म उपासना, मिले जुले शब्द हैं, स्तुति प्रार्थना उपासना और ज्ञान कर्म उपासना। यानी स्तुति का अर्थ होता है जानकारी लेना, जब हम जान रहे हैं मतलब हम स्तुति कर रहे हैं। इसलिए स्वामी जी स्तुति की परिभाषा लिखते हुए कहते हैं गुण कीर्तन और श्रवण और ज्ञान होना। यानी किसी व्यक्ति के गुणों का पता होना, उन गुणों को या दुर्गुणों को, यहां गुण का मतलब अच्छाई बुराई से नहीं है, गुण का मतलब विशेषता, जो भी विशेषता उसके भीतर है वो अच्छी या बुरी दोनों हो सकती है, उसे जानना समझना और दूसरों को बताना। और ऐसा ही सुनना भी, अगर मैं किसी व्यक्ति की बारे में गलत बात सुन रहा हूं, जैसा वो व्यक्ति नहीं है तो टोक दीजिए, आप गलत कह रहे हैं, केवल सुनते जाना, ये स्तुति नहीं है, ये निंदा है। तो जानकारी होना और दूसरों को समझाना, ये दोनों स्तुति हैं। परिणाम क्या निकलेगा इस स्तुति का, तो कह रहे हैं इसका परिणाम होगा प्रीति। प्रीति माने प्रेम हो जाएगा। जिस वस्तु की जानकारी मुझे होगी उस वस्तु से मुझे अपने आप स्नेह हो जाएगा। उदाहरण के रूप में हमारे घर के आसपास कितनी पौधे कितनी घास खड़ी होती है और हम उसे यूं ही काटते रहते हैं, लेकिन अगर हमें उस घास की औषधीय विशेषताओं का पता चल जाए, तो हमें पता चल जाए कि अगर शरीर पर चोट लगे तो ये घास बड़ी उपयोगी होती है, इसका अर्क लगाते ही चोट जल्दी ठीक हो जाती है, तब हम उसको तोड़कर नहीं फेंकेंगे। जानकारी यानी कि स्तुति मिली, हमें स्तुति पता चली, उसके गुण पता चले और हमारा उस घास के प्रति प्रेम बढ़ गया। अब हम उस घास को सुरक्षित रखेंगे। आजकल जो है पतझड़ का मौसम चल रहा है, आप देखेंगे पेड़ों से सूखे पत्ते बहुत गिर रहे हैं और लोग बड़े परेशान हो जाते हैं इस बात से कि सूखे पत्ते गिर रहे हैं, उन्हें झाड़ू लगाकर इकट्ठा करते फिरते हैं, गंदगी हो रही है। लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि ये पत्ते ही दरअसल हमारे लिए सोने की तरह काम करते हैं। हम जानते हैं आज मिट्टी बंजर होती जा रही है, कुछ तो हम केमिकल डालते जा रहे हैं, कुछ मौसम ही बदलता जा रहा है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। अगर हमें पता चल जाए कि मिट्टी बनती ही पत्तों से है, या जो पेड़ पौधों का वेस्ट होता है जिसे हम कचरा कह देते हैं, वो कचरा होता नहीं है, वो जब भूमि पर गिरता है वो पत्ते
वो पत्तियां, वो सूखी डंडियां, लकड़ियां जब गिरती हैं और 1-2 साल बाद में गल जाती हैं, वही मिट्टी बनती है। और कहते हैं वो मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है। इसीलिए तो जंगल इतने उर्वरक होते हैं, क्योंकि जंगल में जो पत्ते गिरते हैं वो पत्ते ज्यों के त्यों सड़ते रहते हैं और सड़ करके मिट्टी उपजाऊ उर्वरा शक्ति प्रदान करते हैं। हम क्या करते हैं, उन्हें इकट्ठा करके जला देते हैं। जलाने से वायु प्रदूषण तो होता ही होता है, साथ में वो पत्ते जो हमारे लिए सोने की तरह थे उन्हें भी हम नष्ट कर देते हैं। अब सोचिए, प्रेम बढ़ जाएगा आपका पत्तों से अगर इन सूखे पत्तों की जानकारी आपको मिल जाए। अच्छा, एक और बढ़िया काम करते हैं ये पत्ते। मैं स्तुति का फल बता रहा हूं, स्तुति का फल प्रेम होता है। वो चाहे किसी जड़ वस्तु से क्यों ना आपको प्रेम हो, वो होगा तभी जब आपको उसके गुण पता चलेंगे, यानी कि स्तुति होगी। तो पत्ते एक और काम करते हैं, पत्ते जब भूमि पर गिरते हैं तो वो भूमि की नमी को बनाए रखते हैं, क्योंकि सूरज की किरणें उस भूमि पर पड़ती नहीं है। तो जैसे आपने पेड़ पौधों को पानी दिया और उस मिट्टी के ऊपर पत्ते पड़े हैं, पानी दे दिया, तो वो भूमि अपेक्षाकृत अधिक समय तक नमी बनाए रखेगी, गीली रहेगी। कम पानी में अधिक आपके पेड़ों को पानी मिल जाएगा। तो ये पत्तों की विशेषता है। सोचो, पत्तों से ही प्रेम हो जाएगा आपको। आपको पता चल जाए कि जो सड़क के देसी कुत्ते होते हैं, इनसे हम बड़े डरते हैं, डंडे मारते हैं, बेचारों के हाथ पैर तोड़ देते हैं, खाने को नहीं देते, इन्हें मलिन समझते हैं, हे समझते हैं। लेकिन आपको पता चल जाए कि भारत के लिए सर्वाधिक अनुकूल यही स्ट्रीट डॉग्स हैं, यही ये जो सड़क के कुत्ते, यही सबसे अधिक उपयोगी हैं। विदेशी कुत्ते तो केवल घर में रह करके और आप उनका ध्यान रखते रहो, आप उनको दवाइयां खिलाते रहो, क्योंकि यहाँ का वातावरण उनके अनुकूल नहीं है। जबकि यहाँ की जो नस्लें हैं वो यहाँ के लिए बहुत उपयोगी हैं और प्रेम भी बहुत करती हैं आपसे। तब आपको प्रेम होने लगेगा इनसे। तो दुनिया का बुरे से बुरा प्राणी जिससे आपको घृणा हो सकती है, और व्यर्थ से व्यर्थ घास, अगर उसके स्तुति पता चल जाए, गुण पता चल जाए, तो अपने आप प्रेम हो जाएगा। क्योंकि दुनिया की कोई वस्तु निरर्थक नहीं है, सब में कोई ना कोई विशेषता है। वो विशेषता पता चलनी चाहिए बस। हर वस्तु मेरे काम के लिए बनी है, परमात्मा ने कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाया। इसलिए कह रहे हैं, स्तुति का फल क्या? अगर स्तुति केवल बस गीत गाते रहना है तो इससे तो कोई परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन स्तुति का अर्थ है जानना। तो जब हम जानते हैं तो इसका परिणाम निकल करके आता है, प्रेम हो जाता है उससे। हम संभाल करते हैं हर वस्तु की। फिर आता है अगला शब्द, प्रार्थना। ये क्या भला है? स्वामी जी कहते हैं, प्रार्थना का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि खाली बैठ करके और बस मांगते जाना, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, चाहे वो व्यावहारिक है चाहे नहीं है, बस मांगते जाना। अरे भगवान हमें भिखारी थोड़ी बनाना चाहता है, भगवान हमें मंगता थोड़ा ही बनाना चाहता है। भगवान क्या अपनी संतानों को इस रूप में देखना चाहता है कि वो बस हाथ फैलाए मांगे ही जा रहे हैं, इतना दीनहीन, दरिद्र, तुच्छ? कोई पिता अपनी संतान को ऐसा देखना चाहेगा क्या भला? नहीं। तो परमात्मा ही क्यों देखना चाहेगा? तो फिर प्रार्थना का क्या अर्थ हुआ? स्वामी जी कहते हैं, अपने सामर्थ्य के बाद ईश्वर के संबंध से जो विज्ञान आदि हमें मिलते हैं, बस उसके लिए परमात्मा से प्रार्थना करनी है। यानी परमात्मा से हमें कब प्रार्थना करनी है, क्या मांगना है? तो कह रहे हैं, मांगने की परिस्थिति तो यह होनी चाहिए कि जब हम अपने सामर्थ्य का पूरा उपयोग कर चुके हों। जितनी मेहनत हमें करनी थी उस वस्तु को पाने के लिए, सो कर ली। भाई मान लीजिए हम किसी नेताजी के पास जाते हैं कि जी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसे दीजिए। नेताजी ने कहा कि चलो हम तुम्हें 2-4 बीघा जमीन दिलवा देते हैं, इससे आजीविका चलाते रहना। आपको 2-3 बीघा जमीन दे दी, 2-4 बीघा जमीन दे दी। अब हमने उसमें खेती की नहीं, हल चलाया नहीं, उसमें परिश्रम पुरुषार्थ नहीं किया, बीज नहीं बोया, कुछ भी नहीं किया, और बैठे बैठे सोच रहे हैं पैसे आ जाएं, नहीं आए। फिर पहुंच गए उनके पास में कि जी पैसे दे दो। वो कहेगा भैया जमीन दी तो थी। बोले जमीन दी थी, पैसे तो नहीं दिए थे। वो भगा देगा वहां से। इसका मतलब ये व्यक्ति बैठे बैठाए सब चीज लेना चाहता है, बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही परमात्मा है, जब आप उससे मांगोगे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, तो क्या परमात्मा को ये जानकारी नहीं है कि तुम्हें शरीर दे तो दिया है, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, सोचने के लिए बुद्धि दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं, देखने के लिए आंखें दी हैं, इतना कीमती मूल्यवान शरीर दिया है। इसका मतलब तुम निठल्ले हो। अगर इसके बाद भी इसका उपयोग किए बिना, इससे पुरुषार्थ किए बिना अगर मांग रहे हो, इसका मतलब हम निठल्ले हैं। हमें बैठे बिठाए चाहिए, और ऐसे निठल्लों को भगवान तो क्या मनुष्य तक नहीं देते।
तो मनुष्य या भगवान देते कब हैं? तो जब कोई व्यक्ति जाएगा कि जी मैंने 5 बीघा में पूरी खेती की, लेकिन मौसम इतना खराब हुआ कि ओले पड़ गए और पूरी की पूरी फसल बेकार हो गई, तो सरकार क्या करती है? ऐसे में सरकार हर्जाना देती है, भुगतान करती है कि हर किसान को इस बार 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए जो भी मिलेगा वो मिलेगा सरकार की तरफ से। सरकार यूं ही थोड़ी दे देती है। जब सरकार देखती है किसान ने मेहनत तो की थी, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं आ गई, बेचारे की खेती बर्बाद हो गई है, तब सरकार देती है। लेकिन खेती में कुछ ना होगा तो सरकार देगी क्या? नहीं देगी। ऐसे ईश्वर है कि जब हम अपना पूरा पुरुषार्थ कर चुके, लेकिन अभी तक हमें वो फल नहीं मिला जो मिलना चाहिए, तब परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। और वो बोल करके करने की आवश्यकता नहीं होती। वो प्रार्थना समझो हो गई कि हमने पूरा पुरुषार्थ कर लिया, और करके बस हमने मन में ये सोचा कि मैंने कर तो बहुत लिया, अब ईश्वर तेरी इच्छा, अब तेरे हाथ में है सब कुछ। तो वो जो हमारी स्थिति है, वो जो कंडीशन है, वो स्थिति ही अपने आप में प्रार्थना है। भाई जब प्राकृतिक आपदा आती है, ओले पड़ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है, तो एक एक किसान सरकार के पास जाके मांगता थोड़ा ही है। सरकार को पता है, वो अपने आप दे देती है। यानी हमारे पूरी मेहनत करके, थक हार करके, पसीना पसीना हो रहे हैं हमने अपनी पूरी जान लगा दी किसी काम को करने में, लेकिन अभी तक फल नहीं मिला, तो बस परमेश्वर से प्रार्थना हो गई समझो। मुंह से बोलने की आवश्यकता नहीं है, हो गई प्रार्थना। और फिर उसका फल, वो फल क्या होगा कि जो हम चाहते हैं वो मिलना प्रारंभ होगा। तब जाकर के परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, मिलेगा। और फिर उसका परिणाम क्या निकलेगा? प्रार्थना का परिणाम क्या निकलेगा? तो स्वामी जी कह रहे हैं प्रार्थना का परिणाम होता है निरभिमानता। हमारे भीतर जो घमंड आ जाता है ना, वो घमंड दूर हो जाता है। कि जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो इसका मतलब हम अपने आप को उससे छोटा अनुभव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति के भीतर घमंड है, प्रार्थना से अपने आप दूर हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि बंधु मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है, ये जो मैं अपने डींगे मारता फिर रहा था ना कि मैं इतना ताकतवर, मैं इतना बलवान, मैं इतना धन वाला, ये सारी पैसे और बल की अकड़ थोड़ी देर में निकल जाती है। प्रकृति हल्की सी अंगड़ाई लेती है, परमात्मा की व्यवस्था में हल्की सी हलचल होती है, और जो राजा हैं वो भिखारी बन जाते हैं, सारी अकड़ बाहर आ जाती है। जब हम अपने से ऊपर किसी सुपीरियर को मानते हैं, किसी परम शक्ति को मानकर उसकी प्रार्थना करते हैं, तो एक परिणाम तुरंत मिलता है कि हमारा घमंड, अहंकार, अभिमान दूर हो जाता है, जो कि सबसे आवश्यक है आगे बढ़ने के लिए और सुखी रहने के लिए। जिसके भीतर अभिमान है वो सुखी तो नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो अहंकार उसे अंदर अंदर एक कील की तरह टीसता रहेगा। फिर कहते हैं उपासना क्या है? तो स्वामी जी कहते हैं उपासना का अर्थ है बस किसी के निकट जाकर के उसे समझ लेना, उससे लाभ उठा लेना, उससे लाभ ले लेना। जैसे किसी व्यक्ति को खूब गर्मी लगी है, क्या करे? पानी की उपासना करनी पड़ेगी। और पानी की उपासना का मतलब आंख बंद करके सोचना नहीं, बस पानी के निकट आ जाओ, पानी को अपने शरीर से लपेट लो, गिरा लो अपने शरीर पर, दूर हो जाएगी गर्मी। उपासना का मतलब है उसके इतने निकट आ जाना कि उसके लाभ मिलने लगे। मुझे प्यास लग रही है ना, तो भी पानी की उपासना करनी पड़ेगी, पेट तक पानी का को पहुंचाना पड़ेगा, पानी को पेट के निकट लाना पड़ेगा, अंदर से, भीतर से। अगर भूख लग रही है तो भोजन की उपासना करनी पड़ेगी। उपासना मतलब आंख बंद नहीं करनी है, उपासना मतलब जहां भूख लगी है वहां भोजन को पहुंचाना पड़ेगा। तो ये जो किसी चीज को पा करके उससे लाभ लेने लगना, लाभ मिलने लगना, यह होती है उपासना। उपनिषद कहती है ना, यथे हक क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासते तथा सर्वाणी भूतानि अग्निहोत्रम उपासते। कि जैसे क्षुधिता बाला, जैसे भूखा बालक अपनी मां की उपासना करता है। उपासना करता है क्या? छोटा बालक क्या पालथी लगा के, आलथी पालथी लगा के प्राणायाम करे, ध्यान करे, ऐसे मुद्रा बना करके बैठ जाए? कभी छोटा बालक ऐसा करता है क्या? नहीं। छोटे बालक को जब भूख लगती है, क्षुधिता बाला, भूखा छोटा बालक मां की उपासना करता है, मतलब बस मां के पास चला जाना चाहता है, बस वो मां की गोद में लेट जाना चाहता है कि मां स्तनपान कराए और भूख दूर हो। बस यही उपासना है कि मां से जो लाभ मिलना है,
वो मिलने लग जाए, उपासना हो गई। जैसे भूखा बालक मां की उपासना करता है, ऐसे ही उपासना हम लोग करें कि परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव जिस तरह से पवित्र है ना, अपने भी हम पवित्र कर लें। जैसे पानी की ठंडक हमें मिलने लग जाती है, सर्दी लग रही हो तो आग के पास बैठ जाइए तो उसकी आग, अग्नि की जो गर्माहट है वो हमें मिलने लग जाएगी, हो गई उपासना। ऐसे यदि हमें अपने को शुद्ध पवित्र करना है तो परमेश्वर के निकट जाना पड़ेगा, तो परमेश्वर की जो पवित्रता है वो हमारे भीतर भी आने लगेगी, हम भी पवित्र हो जाएंगे। और अगर ऐसा होने लग गया तो समझो हो गई उपासना। ईश्वर को सर्वव्यापक और अपने आप को व्याप्य मानकर, जानकर ईश्वर के समीप हम और हमारे समीप ईश्वर है, ऐसा निश्चय योगाभ्यास से साक्षात करना। अर्थात अपने आप को मान ले कि हम हैं व्याप्य और परमेश्वर है व्यापक, यानी वो हमारे भीतर और बाहर सब ओर विराजमान है। ऐसा मान करके कि मैं हूं व्याप्य, परमेश्वर मेरे बाहर और भीतर व्यापक है, मैं परमेश्वर के निकट हूं, परमेश्वर मेरे निकट है, ऐसा निश्चय कर लेना। और वो निश्चय किसी किताब को पढ़ करके नहीं करना। जो लोग वैज्ञानिक बुद्धि के हैं वो भी समझ ले, महर्षि ये नहीं कह रहे कि बस किसी ने कहा और मान लो। आप एक दिन सत्संग में गए और बैठ करके मान लीजिए कि जी परमेश्वर मेरे पास है, मैं परमेश्वर के पास हूं, न। स्वामी जी कहते हैं योगाभ्यास से इसको साक्षात करना कि हां परमेश्वर है और मेरे निकट है, साक्षात करना है, उसका तुक्का नहीं लगाना, कह दिया इसलिए भरोसा नहीं करना। तब जाकर के उपासना होती है। और फल क्या मिलता है इससे? अरे सीधा सा फल मिलता है कि अगर मैं पुस्तकों की उपासना करूंगा तो पुस्तकों की जानकारी मुझे मिलेगी, भोजन की उपासना करूंगा तो भूख मिटेगी, मां की उपासना करूंगा तो निडरता आएगी, डर मिटेगा मेरा। ऐसे ही मैं अपने घर की उपासना करूंगा तो मुझे सुरक्षा मिलेगी वातावरण से। जिसकी उपासना कर रहे हैं उससे लाभ मिलने लग जाता है, उसके गुण मिलने लग जाते हैं। ऐसे ही परमेश्वर की उपासना करेंगे तो क्या मिलेगा? अरे परमेश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, तो परमेश्वर का जो ज्ञान है वो धीरे धीरे हमें भी मिलने लग जाता है, हम भी ज्ञानवान होते चले जाते हैं, हमारी जानकारी भी बढ़ती चली जाती है, हम विद्वान बनना प्रारंभ हो जाते हैं। आप कहेंगे बिना किताब पढ़े? हाँ, बिना किताब पढ़े। जो व्यक्ति ध्यान में बैठ करके परमेश्वर के निकट हो गया, उपासना कर ली जिसने, परमेश्वर का ज्ञान गुण, उसकी सर्वज्ञता का लाभ अपने आप मिलने लग जाता है। भाई नियम है, ये तो दुनिया का नियम है, जिसके पास बैठोगे उसके गुण अपने आप मिलेंगे। जब परमेश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, तो उसकी जानकारी क्यों नहीं मिलेगी? ये उपासना का फल है। और दूसरा, आत्मा का बल बढ़ता है उपासना करने से, आत्मिक रूप से बलवान हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर सबसे अधिक बलशाली है। तो फिर परमेश्वर के सानिध्य में आकर के हम भी आत्मिक रूप से अपने आप को बलवान अनुभव करने लगते हैं, डरते नहीं है परिस्थितियों से, बुरे लोगों से नहीं डरते हैं, बड़ी से बड़ी समस्या टकराने का सामर्थ्य हम में आ जाता है। इसलिए तो लोगों को लगता है कि ये जो साधु है, ये हड्डियां इसकी बाहर निकल रही हैं और डरता किसी से नहीं है। दयानंद सरस्वती अकेले हैं, सामने 40 पंडित बैठे हैं, डर किसी से नहीं रहे। कहां का बल था? वो आत्मिक बल था। कैसे आया? उपासना से आया। अब स्वामी दयानंद सरस्वती जी बता रहे हैं कि परमेश्वर की कौन सी उपासना करें, सगुण के निर्गुण। भगवान सगुण है या निर्गुण है? भगवान में गुण है कि गुण नहीं है? महर्षि कहते हैं बड़ी छोटी सी बात है, इस झंझट में पड़ना ही नहीं है। कह रहे हैं परमेश्वर सगुण और निर्गुण दोनों है। दोनों कैसे हो सकते हैं? स्वामी जी कहते हैं देखो, परमेश्वर में कुछ गुण हैं ना। कौन कौन से गुण हैं? भाई परमेश्वर दयालु है, सर्वज्ञ है, न्यायकारी है, ये गुण उसमें हैं, तो परमेश्वर सगुण है। और कुछ गुण ईश्वर में नहीं है। गुण का मतलब यहां विशेषता है, गुण का मतलब है क्वालिटी, कोई भी विशेषता। तो परमेश्वर में क्या विशेषता नहीं है? परमेश्वर को भूख नहीं लगती, परमेश्वर जन्म नहीं लेता, परमेश्वर कभी जन्म नहीं लेता, मरता भी नहीं है फिर कभी। तो ये गुण परमेश्वर में नहीं है। यानी हमारे जो गुण है, एक मनुष्य के रूप में, एक प्राणी के रूप में मेरे भीतर ये गुण है कि मैं दौड़ सकता हूं, मैं ऐसे कुर्सी पे बैठ सकता हूं। क्या परमेश्वर बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। अरे वो सर्वज्ञ है, सब जगह है, सर्वव्यापक है, वो कुर्सी पर बैठ ही कैसे सकता है? वो तो हर स्थान पर है।
तो देखिए परमेश्वर में ये गुण नहीं है। मैं अपने आप को थप्पड़ मार सकता हूं, परमेश्वर नहीं मार सकता, उसमें गुण अर्थात ये विशेषता नहीं है। तो परमेश्वर निर्गुण भी है। तो जो जो विशेषताएं परमेश्वर में नहीं है, उन उन विशेषताओं को मान करके परमेश्वर की स्तुति करना उसकी सगुण स्तुति कहलाएगी। और जो जो गुण यानी विशेषता परमेश्वर में नहीं है, उन उन विशेषताओं को ध्यान में रख करके परमेश्वर की स्तुति करना कि परमेश्वर आप क्रूर नहीं हैं, आप अन्यायकारी नहीं हैं, आप कभी भी पक्षपात नहीं करते, ये गुण परमेश्वर में नहीं है, ऐसा मान करके स्तुति करना, ये हो गई परमेश्वर की निर्गुण स्तुति। अब आते हैं सगुण निर्गुण प्रार्थना। ठीक वैसे ही कि जो जो विशेषताएं परमात्मा में हैं, उन उन विशेषताओं को मान करके परमेश्वर से अपने लिए कुछ अच्छा मांगना और अपने दोष को छुड़ाने की प्रार्थना करना, ये दोनों आएंगे। तो जब हम परमेश्वर से चाहते हैं कि परमेश्वर के गुण मेरे भीतर आए, ये हो गई सगुण प्रार्थना। और मैं जब चाहता हूं कि परमेश्वर की तरह ही मेरे भीतर से दोष निकले, बुराइयां मेरे भीतर से बाहर निकले, वो हो गई परमेश्वर की निर्गुण उपासना, निर्गुण प्रार्थना। अब सगुण निर्गुण उपासना पर आ जाइए। तो सब गुणों के सहित परमेश्वर के निकट अपने को मान करके और उससे लाभ लेने लगना, अपना जीवन भी परमेश्वर की तरह ही अच्छा बना लेना, ये हो गई सगुण उपासना। और परमेश्वर की तरह अपने को दोषों से रहित बना लेना, बुराइयों से अलग बना लेना, प्रार्थना नहीं करनी, बना ही लेना, ये हो गई निर्गुण उपासना। तो बस जो विशेषताएं हैं उन्हें मान करके स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे तो सगुण स्तुति प्रार्थना उपासना होगी। और जो विशेषताएं, जो बुराइयां परमेश्वर में नहीं है, उन्हें ध्यान में रख करके जब हम स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे तो ये निर्गुण स्तुति प्रार्थना उपासना होगी। तो क्या परमेश्वर सगुण है कि निर्गुण? दोनों ही है। कुछ है गुण तो सगुण है, कुछ बुराइयां नहीं है तो निर्गुण परमेश्वर है। बस यही है ऋषि दयानंद सरस्वती जी के स्वमंतव्य, जिन मान्यताओं को वो वेदों के आधार पर मानते हैं, ऋषियों के आधार पर मानते हैं। इसलिए महर्षि लिखते हैं, ये संक्षेप से स्व सिद्धांत हमने लिख दिए। मैं जिन सिद्धांतों को मानता हूं वो मैंने बड़े संक्षेप से लिखे हैं, लिख तो और भी सकता था, और जिन्हें और थोड़े विस्तार से पढ़ने हैं वो एक पुस्तक महर्षि ने लिखी है, आर्योद्देश्य रत्नमाला, उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। आर्योद्देश्य रत्नमाला आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, या जिनको चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप पर संदेश भेजें, आपको आर्योद्देश्य रत्नमाला पुस्तक भेज दी जाएगी, या ऑनलाइन भी मंगवा ही सकते हैं। तो कहते हैं जिनको विस्तार से देखना है, क्योंकि वहां 100 से अधिक परिभाषाएं दी गई हैं, वहां पढ़ सकते हैं। यहाँ केवल 50-51 परिभाषाएं हैं और इनकी विशेष व्याख्या इसी सत्यार्थ प्रकाश के प्रकरण में है। यानी ये जो 51 परिभाषाएं, 51 सिद्धांत स्वामी जी ने लिखे हैं, इन्हीं की व्याख्या पूरे सत्यार्थ प्रकाश में है। सत्यार्थ प्रकाश में इनके अतिरिक्त और कोई सिद्धांत नहीं है, यानी कि इनके विरोध में स्वामी जी ने कुछ नहीं लिखा, बस जो लिखा है वो इन्हीं के बारे में है। ये सिद्धांत ही, इन्हीं की व्याख्या आपको सत्यार्थ प्रकाश में मिलेगी और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी मिलेगी। अर्थात जो जो बात सबके सामने माननीय है उसको मैं मानता हूं, यानी जिस बात को दुनिया का हर मनुष्य मानता है। अब ये इतनी सारी बातें हैं, इनका खंडन भला कौन कर सकता है बताइए? आचार्य कैसा होना चाहिए, गुरु कौन होता है ना, न्याय किसे कहते हैं, ये सारी बातें दुनिया का कोई भी व्यक्ति मना नहीं कर सकता। इसलिए स्वामी जी कहते हैं मैं भी मानता हूं। अर्थात जैसा सत्य बोलना सबके सामने अच्छा है, सच बोलना अच्छा है, इसको कोई व्यक्ति गलत नहीं कह सकता, और झूठ बोलना बुरी बात है, इस बात को कोई नहीं झुठला सकता। तो बस ऐसे ही मैं सिद्धांतों को स्वीकार करता हूं जो सनातन सिद्धांत हैं, जिनको कभी कोई काट नहीं सकता, कोई झुठला नहीं सकता। और जो मत मतांतरों के परस्पर विरुद्ध झगड़े हैं, आपस में एक दूसरे का विरोध पाले बैठे हैं कि चौथे आसमान पे है, कि सातवें आसमान पर है, कि क्षीर सागर में है, कि कहीं और है, बोले ये सब बातें सब में अलग अलग हैं, विरोध पाल रखा है सबने। कह रहे हैं उनको मैं प्रसन्न नहीं करता, मैं उनको खुश करने के लिए कुछ नहीं मानूंगा, बल्कि मैं तो वो मानूंगा जो एकदम सनातन सत्य है। अब परमेश्वर सब स्थानों पर है, आप कुरान वालों से पूछे वो भी मानेंगे, आप ईसाइयों से पूछेंगे वो भी मानेंगे, और जो पौराणिक है उनसे कहोगे वो भी मान लेंगे। क्या परमेश्वर सब जगह है? तो वो कहेंगे हाँ सब स्थानों पर है।
लेकिन फिर अलग अलग भी मान रखे। तो कह रहे हैं ऐसी बातों को मैं मानता हूं। और इन्हीं मत वालों ने अपने अपने मतों का प्रचार करके मनुष्यों को फंसा के आपस में दुश्मन बना दिया, शत्रु बना दिया एक दूसरे का। हिंदू मुस्लिम से वैर करता है, मुस्लिम हिंदू से वैर करता है, ईसाई दोनों से वैर करते हैं, दोनों ईसाइयों से वैर करते हैं। सब ऐसे ही चल रहा है। भारत में कितना कन्वर्जन चल रहा है। इसलिए मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं, ईसाई हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर भरा पड़ा है, मत भरे पड़े हैं, संप्रदायवाद भरा पड़ा है, आपस में दुश्मन बने हुए एक दूसरे के। इसलिए इस बात को काट करके, मैं इस बात को काटता हूं। स्वामी जी स्पष्ट कहते हैं, कोई मीठी मीठी बात नहीं करते। स्वामी जी कह रहे हैं मैं इस बात को काटता हूं सिरे से। खुश करने के लिए ये नहीं कह रहे कि नहीं ये भी ठीक है, चलो ना, नहीं है तो नहीं है। मैं इस बात को काटता हूं, खंडन करता हूं इस बात का, और सर्व सत्य का प्रचार करके, यानी जो सत्य कभी नहीं झुटलाया जा सकता उसका प्रचार करके, सबको एक मत में करा करके, हर व्यक्ति एक सत्य को माने, द्वेष आपस में छोड़े, परस्पर दृढ़ प्रीति युक्त करा के आपस में सब प्रेम करें, और ऐसा प्रेम करें कि जो कभी टूटे ना। सबको सबसे सुख लाभ पहुंचाने के लिए मेरा प्रयत्न और अभिप्राय है। यानी पूरा सत्यार्थ प्रकाश मैंने इसलिए लिखा है कि सबको, हर व्यक्ति से सुख मिले, किसी को किसी से दुख ना मिले। और वो कब हो सकता है? कि जब हम संप्रदायवाद छोड़ेंगे। छोड़ेंगे कब? जब हमें संप्रदायों की बुराइयां पता होंगी। लिखेगा कौन? इतनी हिम्मत कौन जुटाएगा कि संप्रदायों की बुराई किसी पुस्तक में लिख करके चला जाए? ये तो ऋषि दयानंद ही हिम्मत जुटा सकता है। बाकी तो डरते हैं कि कहीं मेरे फॉलोअर कम ना हो जाएं, मुझे कहीं शांति का नोबेल पुरस्कार मिलते मिलते न रह जाए। सबको यही लालच है। इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं मैं चाहता हूं सब एक दूसरे से प्रेम करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कृपा, सहायता, आप्तजनों की सहानुभूति, यानी अच्छे लोगों का मार्गदर्शन, इसी से यह सिद्धांत सर्वत्र भूगोल में शीघ्र प्रवृत्त हो जावे। यानी ये जो सिद्धांत है, सही सिद्धांत है, ये पूरी दुनिया में एकदम प्रचारित हो परमेश्वर की कृपा से, अच्छे विद्वान लोगों के मार्गदर्शन से, कि जिससे सब लोग सहज से, बड़ी सरलता से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि करके सदा उन्नत और आनंदित होते रहें। यही मेरा मुख्य प्रयोजन है। अलम इति विस्तरेण बुद्धिमत वर्येषु। बुद्धिमान लोगों के लिए बस इतना ही पर्याप्त है, वो इतने से ही बहुत कुछ समझ लेंगे। और अंत में फिर वही प्रार्थना जो महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रारंभ में की थी, पहले ही समुल्लास में, शम नो मित्रः शम वरुणः शम नो भवत्वर्यमा शम न इंद्रो बृहस्पति शम नो विष्णु रुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम अवतु तद्वक्तारम अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। थोड़ा सा परिवर्तन बस इस मंत्र में महर्षि ने किया है, क्योंकि यह मंत्र तैत्तिरीय आरण्यक के अनुसार यहां पर दिया है। तो परिवर्तन क्या है उसको भी सुन लीजिए। अंत में यह मंत्र महर्षि इस प्रकार देते हैं, ओम शम नो मित्रः शम वरुणः शम नो भवत्वर्यमा शम न इंद्रो बृहस्पति शम नो विष्णु रुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। यहां के बाद थोड़ा बदलाव है, त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्मावादिशम ऋतम अवादिशम सत्यम अवादिशम। यानी कि पहले प्रार्थना कर रहे हैं मैं आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा, आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म मानूंगा, समझूंगा, लेकिन कह रहे हैं आपको अब मैंने प्रत्यक्ष सत्य मान लिया है, आपको ही मैंने प्रत्यक्ष ब्रह्म मान लिया है, आपको ही मैंने प्रत्यक्ष ऋत मान लिया है, अब हो चुका है। सत्यम अवादिशम तन्मा मावीत तद्वक्तारम आवीत आवीत माम आवीत वक्तारम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। परमपिता परमेश्वर हमारे लिए कल्याण करे, पृथ्वी पर रहने वाले, ब्रह्मांड में रहने वाले मनुष्य जीव जंतुओं को सुख मिले, सब एक दूसरे से सुखी हों, संप्रदायों में बंट करके, संप्रदायवाद के नशे में चूर होकर के हम एक दूसरे पर अत्याचार न करें, हम एक सनातन ब्रह्म को माने, एक सनातन मत को माने, सत्य को स्वीकार करें, असत्य को छोड़ें, हम हिंसा का मार्ग छोड़ें, अहिंसा का मार्ग अपनाएं, न्याय का मार्ग अपनाएं, अन्याय का मार्ग छोड़ें, तभी इस संसार का कल्याण हो सकता है। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्याणाम
परम विदुषाम श्री विरजानंद सरस्वती स्वामिनां शिष्येण श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामिना विरचितः स्वमंतव्या मंतव्य सिद्धांत समन्वितः सुप्रमाणयुक्तः सुभाषा विभूषितः सत्यार्थ प्रकाशोऽयं ग्रंथः संपूर्तिम अगमत। अर्थात श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य परम विद्वान श्री विरजानंद सरस्वती स्वामी के शिष्य श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी के द्वारा लिखा गया स्वमंतव्य अमंतव्य सिद्धांत के साथ प्रमाणों से युक्त अच्छी भाषा से विभूषित सत्यार्थ प्रकाश नाम का यह ग्रंथ यहां पर संपूर्ण होता है। परमात्मा हम सबका कल्याण करे, हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे कि हम धर्म के मार्ग पर चलें, अधर्म के मार्ग पर छोड़ें। ऐसा परमात्मा से हमारी प्रार्थना है। अब इस कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और यदि आप हमें आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो नीचे हमारा एक फ़ोन नंबर लिखा है जिस पर फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे आदि से हमें आप आर्थिक सहायता भेज सकते हैं। आज की इस कक्षा को हम यहीं विराम देंगे। आपके जो प्रश्न हैं वो कल की कक्षा में लिए जाएंगे। कल की कक्षा में हम संपूर्ण सत्यार्थ प्रकाश का सार देखेंगे और कल सत्यार्थ प्रकाश की इस कक्षा का समापन हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम शम।